हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी है वीडियो री एग्ज़ाम की बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने वीडियो एग्ज़ाम के लिए विजयी भव सीरीज़ की शुरुआत की है। ये आपके सब्जेक्ट वाइज कराई जा रही है, जिसमें हम जीके के सब्जेक्ट 2 लेके चल रहे हैं। सबसे पहले हिस्ट्री और जियोग्राफी, ठीक है। और हिंदी की क्लास आपकी जो है रेगुलर चल रही है। उसके साथ हम रीजनिंग की क्लास चलाने का भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। और ये सीरीज़ जो चलाई जा रही है हमारे द्वारा, आप सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, वीडियो हमेशा लाइक शेयर करते रहते हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं, ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो आपकी है, विषय आपका रहेगा भारतीय भूगोल, जिसमें क्लास आपकी ये दूसरी है। पहली क्लास में हमने जो है जो टॉपिक था भारत का राजनीतिक भूगोल, भारत का राजनीतिक भूगोल टॉपिक से हमने क्वेश्चन की संख्या जो कराई थी आपको पिछली क्लास में, पहली क्लास में वो कराई थी आपको 20 प्रश्न मैंने आपको कराए थे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, पहली क्लास में आपके 1 से 20 क्वेश्चन हो गए और आज की जो क्लास है वो आपकी 21 से 40 प्रश्न रहेंगे आपके, ठीक है। यानी कि 20 क्वेश्चन और कराए जाएंगे। इसके बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और जिसके साथ डिटेल जो बताई जा रही है वहाँ से जो प्रश्न आपका मिल जाएगा, अगर यहाँ से टॉपिक से प्रश्न आता है तो, ठीक है। वैसे संभावना यह है कि जो आयोग के अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो हमेशा आयोग उठाता रहा है, तो इस टॉपिक के सभी क्वेश्चन बहुत ही ध्यानपूर्वक आप करेंगे। और जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ सभी 20 प्रश्न आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ प्रश्न वो हैं जो प्रीवियस आयोग ने पूछे हैं परीक्षाओं में, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है। 21वां प्रश्न आपका किस प्रकार है, ध्यान रखेंगे। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्रीय किनारा है। और ये जो क्वेश्चन आपका है ये आयोग ने पूछा है। किसने पूछा है आपका, ये आयोग ने क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, एक चीज ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन और घुमाया जाता है। कैसे, जैसे एक तो पूछने का तरीका ये है कि भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य की सबसे लंबी समुद्री तटीय सीमा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन आपके हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। तो निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि इसका आंसर आपको पता होगा। इसका जो, क्योंकि ये प्रश्न कई बार जो है पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, गुजरात। भारत का जो गुजरात राज्य है इसकी जो समुद्री तटीय सीमा है और सबसे लंबी है, ठीक है। पहले नंबर पर यही है आपका। अगर हम दूसरे राज्य की अगर हम बात करेंगे, पहला तो आपका क्या हो जाएगा, गुजरात, ठीक है। अगर पूछेगा भारत का क्रम पूछ लेता है कभी कि निम्न में से भारतीय तटीय सीमा से लगने वाले राज्य क्रम में बताइएगा, ठीक है। तो गुजरात आपका हो जाएगा, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है, सबसे ज़्यादा लगती है गुजरात, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश की, और तीसरा जो राज्य आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु, ठीक है। तो ये है सबसे ज़्यादा जो है समुद्री तटीय सीमा बनाने वाले भारत के राज्य। सबसे पहले गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर आपका तमिलनाडु। तो ठीक है, तो ये गुजरात वाला पॉइंट हमेशा याद रखना है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन आपके हैं कच्छ, कन्नूर, लेह और श्रीनगर। बहुत सारे स्टूडेंट शायद इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लेह। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसका आंसर कच्छ बता रहे हैं, लेकिन कच्छ में आपको बता दूं कि जो लेह है आपका है वर्तमान में सबसे बड़ा जिला। अब ये पहले ये हुआ करता था कच्छ। भारत का सबसे बड़ा पहले जिला कौन सा हुआ करता था, पहले ये कच्छ हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में आपका ये हो गया है, ठीक है। जब से जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसे 2 भागों में विभाजित किया है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश अलग बना दिया है, तो उसमें मात्र लद्दाख में 2 ही जिले हैं, एक लेह और आपका दूसरा कारगिल। तो लेह जो है वर्तमान में जो है भारत का सबसे बड़ा जिला हो जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, लेह कहाँ आपका पड़ जाता है, ये आपका पड़ जाता है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और कच्छ आपका कहाँ था पहले, ये गुजरात में। जैसे कच्छ का रण आपने सुना होगा, कच्छ का रण कहाँ है, गुजरात में स्थित है। और कच्छ के रण को लेकर के पाकिस्तान और भारत में हमेशा विवाद बना रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। इसका आंसर मुझे निश्चित रूप से पता होगा कि आपको पता है, ठीक है। कंफ्यूज होने की यहाँ पर कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा,
इसका आंसर आपका हो जाएगा 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर है। भारत में कितने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। पहले जो आपके हुआ करते थे वो आपके 29 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन जो जम्मू कश्मीर अलग राज्य था एक, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर को अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो अब 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश, जो पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो एक आपका दमनदीप और दादर नगर हवेली, उनको मिलाकर अब एक जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो बी इज राइट आंसर। चलिए, क्या है भाई अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी कितने राज्यों में विस्तारित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका ये, ठीक है। तो ऑप्शन आपके 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये क्वेश्चन भी 2 तरीके से पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जाता है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी कितने राज्यों में विस्तारित है, तो राज्य बताने हैं। कभी कभी पूछा जाता है पुडुचेरी कितने क्षेत्रों में विभाजित है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझने पड़ेंगे। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 राज्य। राज्य आपकी 3 हो जाएंगे, अगर क्षेत्र पूछेगा तो 4 है। तो यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन से राज्य में विस्तारित है। देखिए, पहले से पौंडीचेरी के नाम से भी जाना जाता था, तो ये ध्यान रखेंगे। पहले पौंडीचेरी, वर्तमान इसका नाम बदल करके पुडुचेरी कर दिया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, जो मुख्य जो आपकी है पुडुचेरी, मुख्य जो है, तो ध्यान रखेंगे पुडुचेरी, ये आपका कहाँ है, ये आपका है तमिलनाडु में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कहाँ है आपका ये, तमिलनाडु में। एक इसका जिला है कराईकल, 4 क्षेत्रों में विभाजित है, एक पुडुचेरी, एक कराईकल, तो ये भी कहाँ है, ये भी आपका तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके साथ आपको एक चीज ध्यान रखना, यनम, इसका एक जिला यनम और एक क्षेत्र है इसका, तो ये आपका हो जाता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ आपका है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। एक और आप याद रखेंगे, माहे, क्या है, माहे क्षेत्र या जिला, ये आपका कहाँ, ये आपका पड़ता है केरल में, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि राज्य कितने हुए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और 3 राज्य 3 है, लेकिन क्षेत्र कितना है, 4 है, या आप 4 जिले भी कह सकते हैं, अलग अलग जो 4 क्षेत्रों में जो पुडुचेरी बसा हुआ है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन 3 हो जाएगा। राज्य की बात हुई, अगर क्षेत्र की बात हो जाएंगे तो आपके ये 4 क्षेत्रों में विभाजित है ये आपका, ठीक है, पुडुचेरी जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा, किसके द्वारा भारत श्रीलंका को अलग होता है, ठीक है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका अलग होता है, से नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आप पे सुएज नहर है, खम्मा खाड़ी है, कच्ची खाड़ी है, पाक जल डमरू मध्य है। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य, जो है भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, ठीक है। तो ये आप जो है इम्पोर्टेंट है। और ये आप देखेंगे कि जो पाक क्यों लिखा है, पाक, ये देखिए यहाँ पे पहले क्या था, जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी 1755 में, तो एक अंग्रेज थे जिनका नाम था रॉबर्ट पाक, उनके नाम पर ये पड़ा है, रॉबर्ट पाक के नाम पर जो है इसका नाम पड़ा है पाक जल डमरू मध्य, ठीक है, या पाक जल संधि। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो श्रीलंका है, श्रीलंका जो है समुद्री सबसे नजदीक समुद्री पड़ोसी देश है, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको देखना है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जो है पूछा है आयोग ने ही। चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका जो आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लक्षद्वीप। मैंने पिछली क्लास में आपको ये बताया था कि आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से, अगर सभी राज्यों की अगर हम बात कर लें, चाहे राज्य या हम केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात कर लें, तो इन दोनों में जो है सबसे छोटा कौन सा हो जाता है, आपका हो जाता है लक्षद्वीप। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम राज्यों की अगर हम बात करेंगे तो सबसे छोटा हो जाएगा आपका कौन सा, गोवा हो जाता है, ठीक है।
गोवा। और सबसे बड़ा कौन सा हो जाता है? राजस्थान हो जाता है क्षेत्रफल दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है, जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, ये आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे बात हो रही है ना। ठीक है, यहाँ पे बात हुई सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो आपका लक्षद्वीप है। और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भाई सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल दृष्टि से हम बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा, वर्तमान में पहले हुआ करता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लेकिन वर्तमान में जो है स्थिति वो आपकी है लद्दाख की, जो है लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश जो आपका है सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे आप। ठीक, जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका हो जाता है दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में नेपाल के साथ भारत का कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है? यहाँ से क्वेश्चन जो है हमेशा पूछे जाते हैं। भारत के जो 7 पड़ोसी देश हैं, जो हमने पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, जैसे कि चाइना है, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है, इनसे जो भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं उनसे प्रश्न पूछा जाता है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन आपके क्या है? यहाँ पे बात हुई है सिर्फ नेपाल की, तो उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल जो प्रदेश है वो जो है नेपाल से सीमा नहीं बनाता है। और बाकी उत्तराखंड है आपका, बिहार है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, ये जो है आपके नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश भी सीमा बनाता है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश किसके साथ बनाता है? ये आपका चीन के साथ बनाता है, चीन के साथ सीमा बनाता है, और म्यांमार के साथ भी ये सीमा बनाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उत्तराखंड, बिहार और सिक्किम नेपाल के साथ, और उत्तर प्रदेश भी बनाता है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल भी बनाता है। तो ये जो 5 राज्य हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 3 ये 2 ये, तो 5 राज्य जो है नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक जो सीमा है वो बिहार के साथ लगती है। सर्वाधिक सीमा जो नेपाल है तो वो किस राज्य के साथ बनाती है सर्वाधिक सीमा? तो वो बिहार के साथ लगाता है। एक क्वेश्चन ये 20 में पूछा गया था। ठीक है, चलते भैया अगला क्वेश्चन क्या है? धांसू प्रश्न क्या है? त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम खालिस्तान से घिरा हुआ है। ये इस क्वेश्चन की चर्चा पिछली क्लास में भी हो चुकी है, तो इसका आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन आपके म्यांमार, चीन, थाईलैंड, बांग्लादेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? बता देना। इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, जो त्रिपुरा जो राज्य है आपका वो तीनों ओर से घिरा हुआ है, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तीनों ओर से जो है घिरा है, किसके? बांग्लादेश के। ठीक है, तीनों ओर से घिरा है। या क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, कौन सा राज्य है? तो कभी ये भी त्रिपुरा से संबंधित पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया है और UPSSC ने ही क्वेश्चन ये पूछा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये उत्तर, दक्षिण और पश्चिम यानी कि तीनों दिशाओं से जो है घिरा हुआ है। कौन? त्रिपुरा। किससे? बांग्लादेश से। ठीक है, बांग्लादेश से जो सीमा राज्य बनाते हैं वो पिछली क्लास में मैंने विशेष चर्चा की थी। पुनः आपको बता देता हूँ, त्रिपुरा है आपका, ठीक है, मिजोरम है, पश्चिम बंगाल आपका, ठीक है, मेघालय है, असम है। 5 राज्य सीमा बनाते हैं। किसने? 5 राज्य सीमा बनाते हैं बांग्लादेश से। ध्यान रखेंगे कौन कौन से हैं, जिसमें हम बात करेंगे अब पश्चिम बंगाल, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और सीमा बनाता है कौन सा राज्य? असम। ठीक है, तो ये 5 राज्य सीमा बनाते हैं बांग्लादेश से। सर्वाधिक सीमा पश्चिम बंगाल से बनाता है वो राज्य की बात, हम भारतीय राज्य की बात करेंगे तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? सीधा सीधा प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत का जो जिला है वो अंतर्राष्ट्रीय यानी कि किसी देश की जो सीमा से वो टच कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा जिला है? कुलेर, किन्नौर, जयपुर, गोरखपुर। तो इसका जो सही आंसर आपका निश्चित रूप से, शायद बहुत सारे स्टूडेंट को इसका ना पता हो, प्रीवियस क्वेश्चन है आपका, तो किन्नौर है। और जो आपका कुन्नार कहाँ है आपका? ये हिमाचल प्रदेश में है, जो सीमा बनाता है किससे? चीन से बनाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, किससे बनाता है सीमा? चाइना से बनाता है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
तवांग जिला जो चीन से सीमा बनाता है किस राज्य में स्थित है? तवांग। और तवांग को लेकर अभी देखा आपने देखा घुसपैठ भी हुई थी यहीं पर, ठीक है। घुसपैठ जो हमेशा चीन करता रहता है, ठीक है, तो हमेशा वो तवांग किस अभी हाल ही में जो आप देखेंगे भारतीय सेना जवानों में, चीन के जवानों में जो है वहाँ पर अभी आपने देखा होगा, न्यूज़ के पेपर में पढ़ा होगा, वहाँ पर जो है घुसपैठ वगैरह की गई थी, ठीक है। तो इसका मुँह तोड़ जवाब भारत के जवानों ने दिया है। तो घुसपैठ वो तवांग जो जिला है कहाँ है, किस जिले में, किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आपको निश्चित रूप से पता होगा कहाँ है, वो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ आपका? अरुणाचल प्रदेश में जो आपका स्थित है। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है तवांग से, तवांग मठ, ठीक है। तवांग जो मठ है ना, वो भी आपका कहाँ है? वो भी आपका अरुणाचल प्रदेश में ही है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। और अरुणाचल प्रदेश जो आपका है ना, चीन से सर्वाधिक सीमा बनाता है। चीन से जो है सर्वाधिक बनाता है, सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य बनाता है भारत का? वो आपका जो है अरुणाचल प्रदेश ही बनाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और चीन से और भी सीमा बनाते हैं भारतीय राज्य, जैसे कि अगर हम भारतीय सीमा बनाने वाले राज्यों की बात करेंगे चीन से, तो आपका वो हो जाएगा, एक तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, सिक्किम आपका हो जाएगा, ठीक है, और आपका हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है, और आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और आपका लद्दाख, ठीक है। तो ये जो है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये आपके जो है राज्य सीमा बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 10 डिग्री चैनल जो 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं, ऑप्शन आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आयोग द्वारा पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो आपका प्रश्न जो सही हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। जो अंडमान निकोबार द्वीप है, अगर हम छोटे छोटे टापुओं को अगर हम गिन लेंगे तो 500 से ज़्यादा भी यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक है। तो ये 2 मुख्य द्वीपों में विभाजित है, अंडमान और निकोबार। तो अंडमान और निकोबार दोनों को जो है ये अलग कर देता है, जैसे ये छोटे छोटे यहाँ द्वीप हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे ऐसे। तो बीच से ये 10 डिग्री चैनल जो है यहाँ पे गया है। तो अंडमान निकोबार, ऊपर को हम अंडमान बोल देते हैं, ठीक है, और हम नीचे को क्या बोल देते हैं, निकोबार। तो दोनों को जो है अलग कौन करता है भाई, तो दोनों को 10 डिग्री अलग कर देते हैं। अंडमान में भी छोटे छोटे द्वीप होते हैं, निकोबार में भी द्वीप छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो तटीय रेखा की हमने पिछली बार जब बात की थी पिछले क्वेश्चन क्लास में, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था स्थलीय सीमा से संबंधित, ठीक है। तब मैंने आपको बताया यहाँ पे सिर्फ पूछी आपकी तटीय रेखा, टोटल तटीय रेखा जो मैंने अभी बात की थी कि भारत का जो गुजरात है वो सबसे ज़्यादा तटीय सीमा बनाता है। तो टोटल यहाँ पूछिए कितनी, सभी राज्य बनाते हैं, कितनी लंबाई है। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, अब वो हो जाएगा आपका 7500 किलोमीटर, ठीक है। तो यानी कि ये क्वेश्चन तो बस घुमाने के लिए लिख दिया है कि अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत, ठीक है, यहाँ सभी की बात हो रही है, सभी भारतीय सीमा जो समुद्र तटीय सीमा बनाते हैं सभी की लंबाई पूछिए तो 7500 किलोमीटर होती है, ठीक है। ये आपकी समुद्र तटीय सीमा है। और यहाँ पे स्थलीय जो मैंने आपको पिछली बार बताया था पिछली क्लास में, लगभग 1500 जो है किलोमीटर के आसपास जो है बनाती है स्थलीय सीमा, ठीक है, भारत की टोटल है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये तो मैंने आपको पिछली इसी क्लास में बताया है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इसका आंसर तो भाई बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, ठीक है, सबसे बड़ा। और सबसे छोटा अगर हम बात करेंगे तो ये भी क्वेश्चन निकल गया है, तो वो आपका लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे सबसे बड़ा, तो ये आपका दिल्ली हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भाई दिल्ली सबसे बड़ा है, जनसंख्या दिल्ली में सबसे ज़्यादा है, केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से आपका दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। और आपका यहाँ बड़ा पूछा है तो यहाँ पे बात की गई है क्षेत्र की दृष्टि, तो लद्दाख हो जाएगा आपका, ठीक है। पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह हुआ करता था, जम्मू कश्मीर 2 भागों में बट गया, तो आपको पता होगा, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जिलों की संख्या है? भाई ये क्वेश्चन तो आपका गलत होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप आगे वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आपसे गलत होगा। ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर बताने की ज़रूरत तो है नहीं वैसे,
बता देता हूँ। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 75 जिला हैं, जो भारत के सभी राज्यों की अगर हम तुलना में बात करेंगे तो सर्वाधिक 75 जिला है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और जनसंख्या भी सर्वाधिक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा भैया राज्य है ये, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है ये। और सबसे छोटा अगर हम बात करेंगे तो भाई सिक्किम हो जाता है। क्या हो जाता है? सिक्किम, ठीक है। बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपको हमेशा याद रहे, ठीक है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की हम बात करेंगे तो लक्षद्वीप हो जाएगा जनसंख्या और क्षेत्रफल दृष्टि सबसे छोटा वही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का औसत समुद्र तल मापन कहाँ से जो है किया जाता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ये परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके चेन्नई, विशाखापत्तनम, मुंबई, त्रिवेंद्रपुरम। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? चेन्नई तट। जो चेन्नई का जो तट है वहाँ से जो है भारत की जो समुद्र तल की मापन होता है। जैसे आप कहीं गए होंगे तो आपने लिखा, कोई रेलवे स्टेशन पर जाकर लिखा होता है कि समुद्र तल से इसकी इतनी ऊंचाई है, तो वो मापन जो होता है ना वो चेन्नई तट से लिया गया है। और चेन्नई आपका कहाँ है? ये आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु की राजधानी भी है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में मिलान गलत है। यहाँ पर गलत आपको देखना कौन सा गलत है। तो एक तरफ राज्य दिए हैं और राज्यों की राजधानी दी गई है। तो ऑप्शन आपके पंजाब का चंडीगढ़, भैया बिल्कुल सही है, ठीक है। चंडीगढ़ की भी एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो चंडीगढ़ उसकी भी राजधानी होती है। हरियाणा की भी राजधानी होती है चंडीगढ़, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है भैया। एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था, निम्नलिखित 2 राज्यों की राजधानी है, तो वो चंडीगढ़। असम जो आपका पूर्वोत्तर राज्य है, इसकी दिसपुर राजधानी है, ये भी बिल्कुल सही है भैया। अरुणाचल प्रदेश है, उसकी राजधानी ईटानगर है, बिल्कुल ये भी हमें तो बिल्कुल सत्य है भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मणिपुर की जो शिलांग है, ये गलत है, यहाँ पर गलत पूछा है ना। तो मणिपुर की राजधानी क्या हो जाती है? इम्फाल हो जाती है भाई, ठीक है। किसकी राजधानी है ये? इम्फाल वही होती है भाई, बता देना मुझे भी। शिलांग किसकी राजधानी होती है? ये मेघालय की राजधानी होती है। इस प्रकार है ना मिलान सही, ठीक है भाई। मणिपुर की इम्फाल है, ठीक है। मिजोरम की आइजोल है, पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया तो याद रख ली, 7 सिस्टर्स, ठीक है। 7 सिस्टर्स जो स्टेट्स हैं ये आप याद रखेंगे, ठीक है। या आप 7 बहनें भी कह सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि 7 बहनें, निम्न में से 7 बहनों का राज्य नहीं है, ठीक है। तो वो आप 7 बहनें जो पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उन्हें बोलते हैं, जिसमें आपका असम आ जाता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश आ जाता है इसमें, ठीक है। नागालैंड, ठीक है। मणिपुर हो जाता है, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है। ये जो राज्य है ना 7 हैं, आप गिन लीजिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 राज्य हैं, 7 बहनें कहा जाता है। इसमें एक राज्य नहीं है, सिक्किम, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यही क्वेश्चन घुमाता है। ऑप्शन आपको सिक्किम ही मिलेगा, तो सिक्किम नहीं आता इसका इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, तो ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। 7 सिस्टर्स बोला जाता है, ये पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वो हो जाएगा आपका, निम्नलिखित राज्यों में चीन के साथ सीमा सर्वाधिक लंबी साझा करता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन बात अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात हुई थी। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश जो है आपका है चीन के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और चीन के साथ कौन कौन से राज्य करते हैं भैया? जैसे हमने बात की तो उत्तराखंड है, सिक्किम है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, ये राज्य सीमा बनाते हैं चीन के साथ। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। भारत के राज्यों में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, ठीक है। तो बताइए भाई, ये क्वेश्चन पहले भी हम बात की थी, छोरों की बात की थी हमने कि भाई पश्चिमी छोर कौन सा है भारत का है, और पूर्वी छोर कौन सा है, दक्षिणी छोर कौन सा है, आपका वो
उत्तरी छोर कौन सा है, दक्षिणी छोर कौन सा है, इससे हमने बात की थी। तो वही थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया है। तो यहाँ पर राज्यों की बात की है, अगर वो छोर आपको पता हो किस राज्य में आते हैं तो इसका आंसर आप बता देंगे आराम से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में भाई। भारत का सबसे पूर्वी जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ एक स्थान आता है किबथू, कौन सा, किबथू आता है, वो आपका स्थान है सबसे पूर्वी छोर है भारत का, ये मान लीजिए, ठीक है। और गुजरात में सबसे पश्चिमी छोर है, वो कौन सा हो जाता है, वो हो जाता है गौर माता, ठीक है, गौर माता, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये आपको याद रखना दोनों, ठीक है। यहाँ पे बात हुई है। अगर हम बात कर ले भाई राज्यों की, अगर हम बात करें, बताइए उत्तरी राज्य कौन सा हो जाएगा भाई, उत्तरी कौन सा राज्य हो जाएगा भाई, तो कौन सा हो जाएगा, वो आपका लद्दाख हो जाएगा, ठीक है, लद्दाख हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन ये अगर हम मुख्य राज्य की हम बात करेंगे तो आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, सबसे पूर्वी राज्य हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम दक्षिणी राज्य की अगर हम बात करेंगे, दक्षिणी राज्य का, ठीक है, तो कौन सा भैया हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा तमिलनाडु, कौन सा, तमिलनाडु में जो आपका है, ठीक है, ध्यान रखेंगे कन्याकुमारी, जो मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु है। लेकिन हम केंद्र शासित प्रदेश का सभी राज्यों अगर हम बात करेंगे भाई, तो फिर कौन सा हो जाएगा, तो फिर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, क्योंकि इसी का जो इंदिरा कॉल आपने सुना होगा ना, है इंदिरा पॉइंट, सॉरी, तो वो यहीं पे स्थित है। तो ये ध्यान रखेंगे, आपको थोड़ा क्वेश्चन को बस समझना होता है, और तो बाकी आप ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। थोड़ा ये आपको ध्यान रखना है एचपी वाला, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा उत्तरी राज्य का। सभी राज्यों की बात करेंगे तो भाई लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख पर केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। इसी पर दक्षिणी में बात करेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, राज्यों की बात करेंगे तो तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के समय में और गुजरात के समय में लगभग कितना अंतर है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है पूछा गया है एग्जाम में। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा 2 घंटे का समय है, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि भारतीय अगर हम देशांतरी विस्तार आपको मैंने बताया था, तो वो आपका कितना था, 68.7 से लेकर के हम बात करेंगे 97-25 तक था, कितना, 97-25 पूर्वी देशांतर, इतना तो विस्तार है आपका, ठीक है। जो छोर है आपके वो इसी देशांतर पर स्थित है, कौन सा, पूर्वी, ठीक है, ये आपका पश्चिमी, कौन सा, पश्चिमी छोर है यहाँ पे, लेकिन देशांतर आपका पूर्वी रहेगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। जब भारत के जब विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह से चीज़ समझ में आएगी आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा। आप यहाँ देशांतर, ये अंतर देख रहे होंगे कितना है भाई, ये भारत का जो अगर हम विस्तार है, आप इस तरह से आप समझ लीजिए, ये आपका क्या है, 68.7 है आपका, 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है, 97 डिग्री 25। तो इनका जो अब यहाँ पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश का ही तो है, यहाँ आपका गुजरात है, ठीक है। तो दोनों में ये पूछ रहा है कि अरुणाचल में गुजरात में कितना समय है, तो आप देखेंगे एक देशांतर में, अगर एक देशांतर की हम बात करेंगे तो लगभग 4 मिनट का अंतर होता है, कितना होता है, 4 मिनट का अंतर होगा, ठीक है। तो लगभग आप देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ कितना हो जाएगा, लगभग 30 देशांतर का डिफरेंस है, 30 देशांतर का डिफरेंस है। तो एक देशांतर कितना है, 4 मिनट, तो आप सो लीजिएगा 120 मिनट लगभग हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। 2 घंटे होता है 120 मिनट का। तो यहाँ थोड़ा जब डिटेल में चीज़ें पढ़ेंगे ना तो समझ में आपको होगी, जब विश्व का भूगोल क्वेश्चन कराएंगे आपको हम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिए गए नगरों में कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक, घुमा फिरा के पूछा जाता है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कर्क रेखा के किस शहर से कर्क रेखा जाती है जस्ट ऊपर से। तो ऑप्शन आपके जबलपुर, भोपाल, रांची, रायपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, रांची, ठीक है। रांची के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। अगर हम सभी स्थानों की हम बात कर लें, जबलपुर, भोपाल, रायपुर, तो रांची के सबसे ऊपर से ये जो है कर्क रेखा जाती है। कर्क रेखा यानी कि 23 जो है, ध्यान रखेंगे, उत्तरी अक्षांश, ठीक है, जो रेखा जाती है इसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। और भारत के कितने राज्यों से जाती है, भारत के ये जो है 8 राज्यों से जाती है, ठीक है, राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, जिसमें आपका गुजरात हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, और आपका झारखंड, छत्तीसगढ़। एक रोचक जानकारी और दूंगा मैं इसमें आपको, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, ठीक है, और मिजोरम, ठीक है।
पश्चिम बंगाल और है, सॉरी, ठीक है। छत्तीसगढ़ बाद यहाँ पर क्या है, पश्चिम बंगाल भी है। एक ध्यान रखेंगे कि जो कर्क रेखा की सर्वाधिक जो लंबाई है ना, वो आपकी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक लंबाई यहाँ है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। सबसे कम आपकी कहाँ है, राजस्थान में है। ये आप इम्पोर्टेंट है। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चन जो मैंने आपको करा है भारत के राजनीतिक भूगोल या भारत की स्थिति विस्तार भी कह सकते हैं, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी हैं और आपके जो है जो विभिन्न एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप देखते रहेंगे, ठीक है। इनका जो पूरा PDF है, जो नोट्स वगैरह है, वो पूरा आपका टेलीग्राम ग्रुप पर जो है डाले जा रहे हैं, तो उस ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक हमें इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।